We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जब पूरी दुनिया रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के खत्म होने की उम्मीद कर रही थी, तभी रूस ने अपने हमले और तेज कर दिए। यूक्रेन की वायुसेना ने बताया कि गुरुवार रात रूस ने 629 ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। यह पिछले 3 साल से चल रही जंग का दूसरा सबसे बड़ा हवाई हमला है। इस हमले में यूक्रेन की राजधानी कीव सबसे ज्यादा प्रभावित हुई। वहां कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। रूस के इस ताजा हमले से जंग और भयानक होती जा रही है, जबकि दुनिया भर में लोग शांति की उम्मीद लगाए बैठे हैं। कीव में रूस की ओर से किए गए ताजा हमले में यूरोपियन यूनियन यानी कि EU के प्रतिनिधिमंडल भवन को भी भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन की वायुसेना ने सोशल मीडिया पर कहा कि मॉस्को ने एक रात में 31 मिसाइलें लॉन्च की। इनमें से 2 हाइपरसोनिक किंजल मिसाइलें, 9 बैलिस्टिक मिसाइलें थी, जिनकी गति को रोकना मुश्किल है। इस भीषण हमले ने कीव को दहला दिया। 28 अगस्त की सुबह जब कीव सो रहा था, रूस ने अपने सबसे बड़े हवाई हमलों में से एक को अंजाम दिया। वहीं यूक्रेन का दावा है कि उसने 589 हथियारों को मार गिराया, लेकिन 40 ने कीव के 7 जिलों में 20 से ज्यादा ठिकानों को तबाह कर दिया। दूसरी ओर यूक्रेन राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि अब तक रूसी हमले में 14 लोगों की मारे जाने की जानकारी है, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। नागरिकों की भयावह और जानबूझकर की गई हत्या है। रूसी युद्ध समाप्त करने का विकल्प नहीं चुन रहे, केवल नए हमले कर रहे हैं। कीव में रात भर में दर्जनों इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। इनमें वह इमारत भी शामिल है जहां यूक्रेन में यूरोपीय संघ का प्रतिनिधिमंडल भी स्थित है। यह हमला तब हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई में शांति वार्ता की कोशिशें चल रही थी। 15 अगस्त को ट्रंप ने अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी और 18 अगस्त को जेलेंस्की व यूरोपीय नेताओं के साथ वाशिंगटन में बातचीत की थी, लेकिन पुतिन ने जेलेंस्की के साथ सीधी बातचीत और युद्ध विराम से इनकार कर दिया। जेलेंस्की ने दुनिया से कड़ी प्रतिक्रिया की मांग की है। उन्होंने कहा कि रूस को इस युद्ध के हर हमले का परिणाम भुगतना होगा। नए और सख्त प्रतिबंध चाहिए। मॉस्को सिर्फ ताकत और दबाव समझता है। उन्होंने रूस के सहयोगियों, खासकर चीन और हंगरी से मॉस्को पर दबाव डालने की अपील की। जेलेंस्की ने दुनिया से कड़े प्रतिबंधों और सहमति की भी मांग की, लेकिन जब तक पुतिन टस से मस नहीं होता, कीव की सड़कों पर मलबा और मातम ही नजर आएगा। यह युद्ध अब सिर्फ हथियारों का नहीं, बल्कि इच्छा शक्ति और कूटनीति का भी है। क्या दुनिया रूस को जवाबदेह ठहराएगी या कीव की चीखें मलबे में दबकर रह जाएगी? इस वीडियो का इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।